जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। मैं हूं योगेंद्र, आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का टीचर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमुना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट है, इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, ठीक है, जिसकी बेहतरीन एनसीईआरटी नोट्स हिंदी में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही, लेकिन जो यूपीएससी, एमपीएससी, नेट, जीआरएफ, एमपी टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी जो है तो क्या है, हमारी पृथ्वी है, तो ये उत्तर वाला भाग हो गया, ये दक्षिण वाला भाग हो गया, और ये पश्चिम वाला भाग हो गया, और ये पूरब वाला भाग हो गया, ठीक है, पूर्वी वाला भाग हो गया। तो यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से जो है तो पूर्व की ओर घूमती है, मतलब इस तरह से जो है तो वो घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। और जो है तो लगभग कितने हिसाब से घूम रही है, तो 1670 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 1670 किलोमीटर पर आवर घूम रही है, यानी पर घंटे। अगर सेकंड में बात करें तो 463 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना? 463 मीटर पर सेकंड की गति से घूमती है, ठीक है। और ये एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेती है, तो पृथ्वी जो है तो एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट कितने में? 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 4 सेकंड, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और पृथ्वी के घूमने के कारण ही जो है तो दिन व रात होते हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा पर दिन व रात और रात समान होती हैं। जो विषुवत रेखा पर होती हैं, विषुवत रेखा पर दिन व रात समान होती है। विषुवत रेखा की अगर बात करें तो विषुवत रेखा पर दिन व रात समान होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो गति है वह जो है तो दो प्रकार की है। कौन सी? एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। तो घूर्णन का मतलब होता है घूमना, मतलब अपने ही अक्ष पर जो है तो वो इस तरह से गोल गोल वहीं पे जो है तो घूमती रहे, तो ये है घूर्णन। और परिक्रमण का मतलब होता है, जैसे ये जो है तो मान लेते हैं कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर वो जो है तो क्या कर रही है? घूम रही है पृथ्वी। तो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है, और अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूम जाना घूर्णन कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अक्ष है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये अपने अक्ष है और यहीं पर जो है तो गोल गोल घूमती रहती है, और जो सूर्य का परिक्रमण लगाती है तो इस प्रकार से गोल गोल घूमती है सूर्य के किनारे किनारे, ठीक है। लेकिन वो एक हम लोग कल्पना करते हैं कि पृथ्वी यहीं पर अपने अक्ष पर यहीं घूम रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कल्पना करने के लिए बताया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है तो घूमती है, ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब पृथ्वी जो है तो ये 66.5 का कोण बनाती है, और 23 1/2 यानी कि इतना जो है तो झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23 1/2। और कोण कितने का बनाती है? तो 66 1/2 का कोण बनाती है, ठीक है। ये कोण इस प्रकार से बनाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है तो मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ठीक है।
और मान लेते हैं कि हमारा जो सीध होगा वो यहाँ आता है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो इतनी जो है तो इतनी की टेढ़ी है, ठीक है, इतना। अब कर्क रेखा हम जो विषुवत रेखा है हम इसको मानेंगे कि ये हमारी विषुवत रेखा है, इसलिए क्योंकि वो घूम गई है। अगर हम इसको जो है तो अगर विषुवत रेखा की हम बात करें तो विषुवत रेखा ऐसा होता है, लेकिन हमारी पृथ्वी घूम गई है, घूमने की वजह से ये यहाँ आ गया है, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, ये जो है तो हो जाएगा कर्क रेखा, और ये जो है तो हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है। तो जो इसके कक्षीय सतह से जो है तो 66.5 का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कक्ष के द्वारा बनाया गया तल होता है उसे ही कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी तल से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है तो कहाँ से? सूर्य से। मतलब पृथ्वी पर जो है तो हर एक प्राणी के लिए जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो सूर्य से ही होती है। तो पृथ्वी भी जो है तो कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को ही जो है तो रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि वो घूम जाती है। घूमने की वजह से एक साइड ही सूर्य का प्रकाश पड़ पाता है, ठीक है। सूर्य की ओर वाले भाग में जो है तो दिन होता है, और जबकि दूसरा जो भाग है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है वह प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, ठीक है। कौन सा वृत्त कहलाएगा? प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा, जहाँ, ठीक है। और यह वृत्त जो है तो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। जैसा कि आप जो है तो चित्र 3.2 में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, आप देख रहे हैं कि ये जो है सूर्य है, ये सूर्य है, ये अपना प्रकाश यहाँ पे फेंक रहा है। तो जो ये पृथ्वी जो है तो जब ये पृथ्वी सूर्य के सामने है जो, ठीक है, ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रकाश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये अधेला है कि नहीं? अधेला, यहाँ पे पूरा अधेला है। तो सूर्य का जो सामने होगी पृथ्वी वहाँ पे उजेला होगा, और इसके विपरीत जो सूर्य के जो है तो विपरीत होगी, ठीक है। उधर पर जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा वहाँ पे अधेला होता है, ठीक है। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को जो है तो क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है, ठीक है। जो घूर्णन के समय का जो काल है उसको पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की जो है तो दैनिक गति है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है तो आप चित्र 3.1 में देख सकते हैं कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आप देख सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो ये जो है तो हम मान सकते हैं कि ये हमारी क्या है? ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। और ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि तो ये क्या है? ये जो है तो विषुवत रेखा है, ये जो है तो क्या है? कर्क रेखा है, ये जो है तो क्या है? मकर रेखा है। लेकिन जब पृथ्वी घूमेगी, कैसे घूमती है पृथ्वी? पृथ्वी तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब इस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घूम रही है। तो जब ये हमारा जो है तो घूम जाएगा, ठीक है, जब ये हमारा घूमेगा तो ये इस तरीके में आ जाएगा जिससे ये है, ठीक है। तो इतनी जो है तो ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है इतनी, इसीलिए ये जो है तो यहाँ पे 23 डिग्री का कोण बना रही, 23.5 डिग्री का। और ये जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कोण जो बना है ये 66.5 का बना है। ये एक तरह से ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के जो तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण जो है तो उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, क्योंकि नहीं घूमेगी तो जिधर प्रकाश पड़ रहा है उधर पड़ेगा तो उधर दिन रहेगा, और जिधर नहीं पड़ रहा उधर अंधेला रहेगा, ठीक है। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की जो है तो अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि
इंसान को या किसी भी जीवित प्राणी को दिन भी चाहिए होता है और रात भी चाहिए होती है। ठीक है, दोनों चीज तभी जीवन संभव है। अगर कोई एक चीज मिलेगा तो फिर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, इतना समय लेती है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में। ठीक है, जैसे कि जो है तो इसमें जो है तो 6 घंटे को इसमें जो नहीं जोड़ते हैं 6 घंटे को। ठीक है, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध में शीत हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म हो गया। ठीक है, दक्षिणी अयनांत है और दक्षिणी गोलार्ध का शीत ऋतु है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर से जो है तो पृथ्वी जो है तो घूम रही है। यहाँ पे ये है, मतलब विषुवत रेखा यहाँ पे ये है, लेकिन जब यहाँ पे आई है तो विषुवत रेखा यहाँ हो गई है। ठीक है, और विषुवत रेखा यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सेम सेम विषुवत रेखा है, लेकिन घूमी है यहाँ से तो यहाँ आई है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब जो है तो 4 जगह जो है तो पृथ्वी का ये इस तरीके का जो है तो रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो शरद ऋतु में कहाँ होगी? शरद ऋतु में जो है तो यहाँ पे आ जाती है उत्तर में, और शरद ऋतु में यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कहाँ चली जाती है? दक्षिण में चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया ये कि ये उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो प्रत्येक 4 वर्षों में, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष जो है तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं और 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, तो 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के माह में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगा ये कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करें कि जो सन है, जैसे सन 2000 को हम ले लेते हैं, तो 2000 में अगर हम 4 से भाग देंगे ना, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट रहा है कोई भी सन, वो उसको मान लेते हैं कि वो क्या होगा? वो लीप वर्ष होगा, क्योंकि उसमें 366 दिन होंगे तभी तो वो पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, जैसे सन 2000 पूरा पूरा कट गया तो लीप वर्ष है, 2004 कट गया तो लीप वर्ष है, 2006 अगर कट जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं होगा। उसी प्रकार से सन 2008 भी जो है तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतुओं में बांट दिया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे जो है तो देख पा रहे होंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा पहुँच पाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जो है तो आपको एक चीज़ बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा जो है तो क्या है? विषुवत रेखा। ये हमारा जो है तो क्या है? कर्क रेखा। और ये हमारा जो है तो क्या है? मकर रेखा। और ये एक और रेखा जो खींच गई ये है अंटार्कटिक। क्या है? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अंटार्कटिक। और ये क्या एक और यहाँ पे है, ये है क्या? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। दोस्तों क्या होता है कि
यहाँ पे जो है तो सूर्य वर्ष भर चमकता है। यहाँ पे सूर्य वर्ष भर चमकता है। हमने आपको बताया ही कि सूर्य जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में चमकता है। ये कर्क रेखा है और ये जो है तो क्या है, मकर रेखा। दोनों के बीच में वर्ष भर सूर्य चमकता है। ठीक है। अब जैसे ये कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये जो है तो पश्चिम हो गया और ये जो है तो पूर्व हो गया। सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, तो यहाँ से सूर्य उगेगा और अपना प्रकाश पूरा यहाँ पे फेंकता रहता है। ठीक है। कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के नीचे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, ये हमारा जो है तो विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा जो है तो कर्क रेखा हो गया, ये हमारा जो है तो मकर रेखा हो गया। एक और रेखा खिंच गई, ये आर्कटिक रेखा, और ये खिंच गई अंटार्कटिक रेखा। इन सभी का जो है तो मान अलग होता है। ये इसका मान 66 सही 1/2 होता है। इसका मान जो है तो 23 सही 1/2। जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये जो है तो विषुव रेखा है, विषुवत रेखा है। ठीक है। तो इसका मान 0 डिग्री होता है और इसका मान 23 सही 1/2 होता है और इसका 66 सही 1/2 होता है। ठीक है। तो जो सूर्य है वो हमेशा जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही चमकता है। यहीं बस जो है तो हमेशा वर्ष भर चमकता है। ठीक है। वो यहाँ से जो है तो यहाँ से जो है तो उगता है सूर्य, क्योंकि ये पूरब है, ये पूर्वी भाग है। ठीक है। और ये जो है तो उत्तरी भाग है, ये जो है तो दक्षिणी भाग है, और ये जो है तो पश्चिमी भाग है। तो यहाँ से उगता है और यहाँ पर आकर जो है तो क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है। तो सूर्य वर्ष भर जो है तो कहाँ चमक रहा है, यहाँ पे चमक रहा है, और थोड़ा थोड़ा किरणें जो है तो यहाँ भी अपनी वो भेज पा रहा है। थोड़ा थोड़ा किरणें यहाँ आ रही हैं क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है इसलिए। लेकिन जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, और इधर उत्तर में भी यहाँ पे जो है तो सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, मतलब जो है तो कहा जाए जहाँ पे वर्ष भर चमकता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा अपना उष्ण कटिबंध। और ये वाला जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पहुँच पाती हैं किरणें, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये बिंदी बिंदी वाला, यहाँ पे जो थोड़ा किरणें पहुँच पाती हैं, तो थोड़ा ठंड भी होगी, तो ठंड और गर्म दोनों होगी, इसलिए ये हो जाएगा शीतोष्ण। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये हो जाएगा पूरी तरह से शीत। यहाँ पे क्या है, शीत है, केवल शीत कटिबंध ये कहला जाएगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है, इसलिए जो है तो विषुवत वृत्त जो है तो उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है। तो उत्तर को उत्तरी अनंत और दक्षिण को दक्षिणी अनंत कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से 21 मार्च एवं 23 जो है तो सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी झुकाव, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को जो है तो स्थिति उसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही जो है तो दिन व रात होते हैं, व ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर कुछ हैं जो कि जो है तो क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए जो है तो हेल्पफुल हो सकते हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है। तो पृथ्वी के जो अक्ष का झुकाव है वो 23 सही 1/2 है और 66 सही 1/2 का क्या बनाती थी, कोण बनाती थी। ठीक है। अगला है कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जो है तो इस प्रकार से गोल गोल घूम जाएगी ना, उसी को जो है तो घूर्णन कहते हैं। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। ठीक है, क्या होता है, घूमना होता है, घूमना। ठीक है। और परिक्रमण का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं, कहने का मतलब कि यह जो है तो सूर्य है। क्या है, यह सूर्य है। इसी सूर्य के चारों ओर जो है तो पृथ्वी क्या करे, चक्कर लगाए। ठीक है, भ्रमण करे। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाए, इसी को जो है तो क्या कहते हैं, जब चारों ओर चक्कर लगाएगी इसी को कहेंगे परिक्रमण। ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी माह जो होता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है। ऐसा वर्ष, ऐसा सन जिसमें 4 से भाग चला जाए वो जो है तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है। और यह पर 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि 366 दिन का वह वर्ष होता है और उसमें जो दिन हैं फरवरी के वो 29 के होते हैं। 366 दिन का वर्ष होगा और 29 दिन की फरवरी होगी। ठीक है। और उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत क्या है, वही चीज़ अभी हमने बताया था, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। ठीक है। उसके बाद है कि विषुव क्या है। ठीक है, विषुव, तो विषुव किसको बोलते हैं, तो विषुवत रेखा को विषुव बोलते हैं। ये दोस्तों 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। ठीक है, इसीलिए जो है तो पूरी पृथ्वी पर दिन व रात जो है वो बराबर होते हैं, उसी को ही जो है तो विषुव कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इसीलिए जो है तो अयनांत अलग अलग समय पर होता है। ठीक है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों, इसलिए क्योंकि सूर्य जो है, इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है वो इस तरीके से जो है तो घूर्णन कर रही है और घूमने के कारण जो ये उत्तरी गोलार्ध है और जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर जो है तो सूर्य की किरणें यहाँ से जो है तो नहीं पहुँच पाती हैं, यहाँ से नहीं आ पाती हैं यहाँ तक। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है तो 6 महीने का, जब ये जो है तो मकर रेखा पर होगा सूर्य यहाँ पे, तब अपनी किरणें फेंकेगा तो यहाँ पे थोड़ा दिन हो जाएगा, और जब यहाँ पे होगा कर्क रेखा पर तो उत्तरी गोलार्ध पर दिन होगा। ठीक है। इस कारण से जो है तो 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। इसमें हमें 3 ऑप्शन है, जैसे घूर्णन है, परिक्रमण है और झुकाव। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, जैसे ये मान लेते हैं सूर्य है, इसके चारों ओर अगर पृथ्वी घूमेगी तो उसको परिक्रमण कहेंगे, जिसका मतलब होता है भ्रमण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं। ठीक है, तो 21 मार्च पर पड़ती हैं। ठीक है। अगला है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगला है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण, तो परिक्रमण गति के कारण जो है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। अगला है कि एक लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या वो 366, पृथ्वी के प्रतिदिन की गति जो है तो वो घूर्णन कहलाती है, और पृथ्वी जो है तो सूर्य के चारों ओर जो है तो स्थिर कक्षा में घूमती है। ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है तो कर्क रेखा पर जो है तो सीधी होती हैं और शीत ऋतु में दिन जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।